तो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। तो गुरुजी आप घर नहीं गए तो भाई मैं घर जाता तो तुम्हें पढ़ाता कौन? अभी तो 7-8 दिन बाद पटवारी का पेपर है और आगे देखा जाए तो आपका सेकंड ग्रेड 7 सितंबर को और 20 सितंबर के आसपास 4th ग्रेड का पेपर। तो हम घर नहीं जा सकते। आप सभी भाई बहनों की रक्षा के लिए मुझे तो यहां रहना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स जो राजस्थान का है वो यहां कंप्लीट हम पढ़ने वाले। ये क्लास किसके लिए उपयोगी है सर? देखो, एक तो वरिष्ठ अध्यापक जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन मैं मिला दूंगा इस क्लास से, ठीक है। 4th ग्रेड की हम बात करें तो 4th ग्रेड के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 5 क्वेश्चन इस क्लास में से मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें तो पटवार में वो करंट अफेयर्स जो राजस्थान का नेशनल लेवल पे सुर्खियों में था वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लिए तो पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रीट मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण है भाई, है ना। रीट मेंस तो इतने सारे पेपर्स होने वाले हैं और उसके लिए ये आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जनवरी से जुलाई राजस्थान करंट अफेयर्स। अब पीडीएफ कई बार कहते रहते हो सर पीडीएफ कहां मिलेगी इस क्लास की? पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर 3.25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। कितने? 3.25 लाख बच्चे जुड़े हुए। सर टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा? इस वीडियो के नीचे क्लिक करो, ये ब्लैक कलर की पट्टी है और बाद में मैसेज पिन हो जाता है, तो वहां जाओ टेलीग्राम में। इस क्लास की पीडीएफ मैं अगले 2-4 दिन में डाल दूंगा। और बाई चांस कभी बाद में देख रहे हो और पीडीएफ ना मिले तो आपको क्या करना है कि माइंड मैप ऐप डाउनलोड करना है। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे है। ऐप डाउनलोड करके आपका ये जो फ्री नोट, ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है ना, ये पूरी तरह से फ्री है सभी बच्चों के लिए। फ्री नोट्स भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो करंट अफेयर्स में चले जाना, वहां पर आपको 12 घंटे वाली क्लास की, राजस्थान भूगोल की, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये क्लासेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जुलाई से स्टार्ट करूंगा जुलाई से स्टार्ट करूंगा और जनवरी की ओर जाऊंगा। पूरा करंट अफेयर्स है जी, पूरा करंट अफेयर्स, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतनी मेहनत के साथ कंटेंट तैयार किया हुआ है। जितनी अभी तक जो प्रश्न पूछे गए थे, अभी रिसेंटली जितने भी पेपर आयोजित हुए उनमें मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं। तो इसी कंटेंट में से दिखाऊंगा, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो मां सरस्वती का आशीर्वाद और मां सरस्वती का नाम लेकर के आ जाओ सभी बच्चे क्लास में। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंतिम समय अभी तो 7 सितंबर और 20 सितंबर के आसपास 4th ग्रेड 2nd ग्रेड की मैराथन लगाऊंगा। मैराथन की सूचना तभी मिल पाएगी जब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, ठीक है। सभी को बहुत बहुत नमस्ते, स्वागत। आ जाओ। क्या होता है कि बच्चे आज के टाइम में क्वेश्चन के बहुत आदी होते हैं और क्वेश्चन में जो आदी हो गए वहां क्वेश्चन पीछे रह सकते हैं, लेकिन थ्योरी से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए मैं बिना समय खराब किए सीधा A to Z चलूंगा। जुलाई पूरा, जून उल्टा चलूंगा, ठीक है। एक कृत्रिम वर्षा जो क्लाउड सीडिंग जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन जो करवाई गई राजस्थान के अंदर अभी है वो सुर्खियों में थी। राजस्थान सरकार के द्वारा रामगढ़ बांध पर, और ये रामगढ़ बांध है वो बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है आपके बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी पर बना हुआ है और ये बना हुआ है आपके जयपुर के अंदर। तो जयपुर में और बाणगंगा नदी है, उस बाणगंगा नदी पर जो ये बांध बना हुआ है वहां पर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड सीडिंग, मतलब आज के टाइम में जमाना एआई का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई से क्या कुछ नहीं पैदा किया जा सकता है ना, बहुत कुछ पैदा किया जा सकता है, बहुत कुछ काम किए जा सकते हैं। तो एआई क्लाउड सीडिंग जो सेंटर है आपका, यहां पर पहली बार जो क्लाउड सीडिंग करवाई गई, हाँ जी, वो आपके रामगढ़ बांध में करवाई गई, रामगढ़ बांध के ऊपर। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जब भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि सर कृत्रिम वर्षा कैसे की जाती है, तो एक चीज याद रखना, यहां पर कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम लिखे हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड है और पोटेशियम आयोडाइड है और शुष्क बर्फ। सूखी बर्फ क्या होती है सर? अरे शुष्क जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसे कहते हैं आपका सूखी बर्फ, है ना। शुष्क बर्फ उसके रूप में इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा। राजस्थान कृषि विभाग और अमेरिकी कंपनी है आपकी
XI इसके द्वारा, और ड्रोन ताइवान से मंगवाए गए थे। इसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, आपको कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। अगर कठिन आया तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि कथन कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके भागीदारी से ये किया गया, क्या क्या इस्तेमाल किया गया। पहला क्लाउड सीडिंग किया गया, रामगढ़ बांध जयपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। करंट अफेयर्स पढ़ो उस समय सबसे पहले। हाँ जी, सही है, वॉइस वगैरह ओके है सब? चलो ठीक है। तो करंट अफेयर्स पढ़ो उस समय सबसे पहले क्या करना, इस पहली लाइन पर फोकस करना, उसके बाद आगे बढ़ो। अभी 2 नई सभ्यताएं राजस्थान के अंदर खोजी गई थी, आपको पता है। एक तो बहज गांव डीग जिले के अंदर, और एक रातड़िया की डेयरी, जिसका तुमने शॉर्ट भी देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे डाला था। रातड़िया डेयरी, रातड़िया डेयरी स्थान है रातड़िया की डेयरी, ये आपका जैसलमेर के अंदर है। रातड़िया डेयरी आपका जैसलमेर के अंदर है, जहां से 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। कितने? 4500 वर्ष पुरानी। तो ईसा पूर्व कितना हो गया? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत भी होती है, ये भी पता है तुम लोगों को। तो हड़प्पा काल की एक जो राजस्थान के अंदर सभ्यता मिली है, एक तो रातड़िया की डेयरी, अभी जुलाई की बात है। ऐसी चीजें तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ध्यान रख लेना। ये करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन है जहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो मस्ती मार रहा है बेटा सिलेक्शन मुश्किल है। तो यहां पर एक ये जैसलमेर की सभ्यता याद रखना। एक है आपका डीग जिला, नया जिला है, आपको याद रखना है। डीग है वो आपका वर्तमान में नया जिला है, पहले भरतपुर के अंदर आता था। तो देखिएगा यहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके द्वारा उत्खनन किया गया। सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखो। और उसके बाद में इसमें याद रखो कि 3500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व मतलब कि कौन सी बात है? ये बात हो रही है अपने उत्तर वैदिक काल की। जब वैदिक काल खत्म हो गया था, पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेकर के 3500 साल, 3500 साल की बात करें, 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल स्टार्ट होता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था। तो उस समय की एक सभ्यता प्राप्त होती है। ये ज्यादा पुरानी है 1500 साल, ये उससे नई है। तो ये अवशेष ब्राह्मी लिपि है, मातृदेवी सिर है। तो शुंग काल की जो अश्विनी मूर्ति है, शुंग काल इससे भी 1000 साल बाद में होता है। ठीक है, शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना की थी। हसीन मासु का साथ है, हसीन मां से मौर्य वंश, मौर्यों का अंत करके बृहदत्त को मार करके शुंग पुष्यमित्र राजा बना था, है ना। तो आज से 2000 साल पहले की बात है। तो शुंगों की अश्विनी मूर्ति मिली है। प्राचीन नदी तंत्र का पेलियो चैनल प्राप्त हुआ है, जिसे सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान में जो आपकी बहज सभ्यता प्राप्त हुई है वहां से सरस्वती नदी के प्रमाण मिलते हैं। और एक इतना प्यारा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, गुरुजी क्या पूछा जाता है? यह पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। फटाफट कमेंट करो रे। हाँ, अशोक, रघु, सोनिया, भरत, कमेंट करो सब। रक्षाबंधन पे राखी वाखी बंधवा ली सबने? मेरे तो नहीं भेजी रे हैं, ऑनलाइन भेजी तो नहीं मेरे को। चलो भेज देना इस क्लास के बाद में। 8955982723 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सभी बहनें भेज देंगी राखी, और अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, चलो। और भाई लोगों को तो खैर राखी बांधी भाई बहने, तो भाई लोग है ना, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दो बहनों को आज के दिन। यूं नहीं कि लखनऊ के लाडे बहन से गिफ्ट ले ले बदले में, ऐसे मत बनना। ठीक है, गिफ्ट देना है उनको, भले कुछ रुपए दो, मिठाई दो, कुछ किताब दो। अच्छा, ऑफर चल रहा है अभी तो ऑफर के तहत कोर्स खरीद के दे सकते हो। अगला देखो आपका मुकुंदरा हिल जो टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर। दो चीजें समझ में आ गई, बहुत सीधी सीधी। हाँ, सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे राखी बंधवा लो, बाकी टाइम में पढ़ाई करो ना, सारे दिन टाइम बर्बाद थोड़ी करोगे। जवाब तो नहीं देते। अरे मूलचंद, इतना बिजी रहूं, क्या जवाब दूं? थाना दूंगा जवाब फ्री होते ही, है ना। इतना प्रेशर है, अभी इतने सारे एग्जाम है कैसे जवाब, कोशिश रहती है पूरी।
1 घंटा सुबह, एक आध घंटा शाम को, 100 200 500 बच्चों को एक साथ ही फटाफट मैसेज में निवेदता हूं तुम लोगों को, इसलिए वॉइस में बताया करो कोई भी डाउट हो। कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग, रामगढ़, बैजगांव, डीग और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व अभी सुर्खियों में था। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पहली बार राजस्थान में मध्यम आकार और संकटग्रस्त बिल्ली की प्रजाति, अब बिल्ली वास्तविक बिल्ली नहीं, वो बड़ी बिल्ली है, ठीक है, पहली बार राजस्थान से मध्यम और मध्यम आकार की थे। देखो कौन थारे गांव रे मायने, तो गांव के अंदर देखते गुरुजी मेरे घर पे जो बिल्ली है ना, उससे एक बड़ी बिल्ली मैंने कल खेत में वहां देखी। क्या वो तेंदुए से छोटी थी? हाँ। शेर वगैरह कहता है उससे छोटी थी? हाँ, उससे तो छोटी थी, लेकिन मेरे घर में जो बिल्ली रहती है ना, ऐसी बिल्लियां मिला दी जाए तो 10 बिल्लियां बन जाए, अड़ी बड़ी बिल्ली। मारवाड़ी में क्यों है? तो मारवाड़ी ने पश्चिमी राजस्थान में घनी मिले। तो सीधी सी बात है कि मध्यम आकार की बिल्ली, ना तो तेंदुआ ना घर की बिल्ली, घर की तो मिनकी हुए है? घर की तो मिनकी हुए, घर की 10 मिनकियां मिला दो, ठीक है, घर की 10 कैट मिला दो, उतनी मध्यम आकार की एक बड़ी बिल्ली वो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से मिली। मतलब ये कोई शेर की ही शेर क्या कहें हम, टाइगर की ही प्रजाति है, बिल्ली वही प्रजाति होती है। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को 2012 के अंदर टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलता है ना। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था और वर्तमान में 5 हैं और छठा है वो कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, याद होना चाहिए। आगे आ जाओ, घटनाओं पर ध्यान दो और फटाफट कंप्लीट करेंगे। नरेगा आखर अभियान लिखो, नरेगा आखर अभियान। अब ये 10 जुलाई से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के द्वारा जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। निरक्षर जितने भी श्रमिक है ना, उनको शिक्षा और जागरूकता। वह तो कह के मैं तो आया है तगारी ना करने है और मैंने पढ़ा लिखा रिया हो, घनी चौकी बात है, के बात करियो भाई, सौखी सी बात सीधी। नरेगा आखर अभियान जावेला खुदाई करने, वहां पर काम करने, लेकिन पढ़े लिखे कोई कौन है पूछेंगे सीधा कि भाई हाँ रोई मीनो है, सीधी सी बात है। गोगड़ मीनी कहे और थारे गोगड़ मीनो, रोई मीनो। रोई का मतलब क्या होता है? रोई का मतलब होता है जंगल, और अर्जुन देव चारण की रचना है, इसी के ऊपर ऐसा नाम है उनका, है ना। रीट में पिछली बार पूछी गई थी, कौकड़ो मिनो ले संग्राम चौधरी। रोई मिनो कौकड़ मिनो और रोई मिनो कौकड़ मिनो, एड़ा एड़ा कमेंट क्वेश्चन आंसर थारा। मतलब राजस्थानी देखो भाषा कितनी प्यारी है। हमारे वैसे कहूं तो आप मारवाड़ी, बछीड़ बठीड़, मेरे मार दी, इंग्लिश में कहे बीट, अरे बचीड़ बठीड़ बी में जो मजो आवे वो कठे ही नहीं आवे। तो राजस्थानी रो आनंद ही अलग है। आगे आ जाओ, तो नरेगा आखर अभियान याद हो जाए सबने, ठीक है। तो चलो आगे आ जाओ। विधायक शिक्षा का साथी योजना, विधायक है जो शिक्षा रो साथी योजना, जो विधायक शिक्षा साथी योजना है ना, इसकी बात करेंगे। 26 जून से जोधपुर में शुरू की गई है विधायक शिक्षा साथी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा। जोधपुर विधायक है अतुल भंसाली, भंसाली जी की पहल पर शुरू किया गया ये विधायक है जोधपुर में। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक अवसंरचना, बल्कि स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल के अंदर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके निर्माण से संबंधित है कि भाई स्टूल है, टेबल है, टाट पट्टी है, बच्चों के बिछाने के लिए लाइब्रेरी में रेक वगैरह हो, सारी सुविधाएं हो। तो इसके लिए जोधपुर के विधायक अतुल भंसाली की पहल पर विधायक शिक्षा का साथी योजना, घनी बढ़िया बात है भाई, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, बढ़िया बात और बताओ था लोगों ने, मजेदार बात। अरे 4th ग्रेड करंट अफेयर्स की कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए 4th ग्रेड में तो मेरे से आके मिल लेना, यूट्यूब से सिलेक्शन कराऊंगा 4th ग्रेड में, तो मोगेम्बो खुश हुआ। हाँ, अब एक तो ये स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बंसाली जी की पहल पर, मात्र वन योजना भी शुरू की गई। जोधपुर क्षेत्र में 5 लाख ने, हमारा बेटा जोधपुर में 5 लाख पौधा लगाया, जबकि जो पहल है वो मात्र वन योजना। कौन सी योजना है? मात्र वन योजना, मात्र वन योजना। और अतुल बंसाली की पहल पर शिक्षा, विधायक शिक्षा का साथी, विधायक शिक्षा का साथी। देखो नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर के और 2nd ग्रेड जीके प्लस एसएसटी, जीके प्लस हिंदी, जीके प्लस इंग्लिश, 3 बैच है कंबाइंड वाले कॉम्बो। 1799 अभी ऑफर प्राइस चल रही है रक्षाबंधन में, तो जाकर के फटाफट ले लो। और इसकी ये जो बैच है वो खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर जनवरी
25-26 में। दिसंबर तक हम इसको पूरा करेंगे। जुलाई में अगली साल पेपर है, 6000 सीटें हैं। ऑफर प्राइस में पढ़ो मजेदार तरीके से, जहां से 90% क्वेश्चन मिलते हो। और 12 घंटे क्लास की पीडीएफ के लिए बार बार कमेंट ना करो रे। हाँ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर्स आवे को नहीं पचे कहीं, तो लेनी है, सबने लेनी है। 12 घंटे क्लास की पीडीएफ मैं आपको 11 तारीख को दूंगा। उसमें 100 पेज बच गए थे, इस वजह से नहीं दे पाया था, पीछे सेव ही नहीं हुए थे। अब बार बार इसके लिए कमेंट मत करना। तो था लोगों समझ में आ रही हो ना? हाँ, 4th ग्रेड की कट ऑफ के बारे में बताओ बेटा। कहीं बताऊँ थाने 4th ग्रेड की कट ऑफ रही थारे, कहीं बताऊँ मैं थारे 65% आसपास, ±2 कर लेना। अगला देखो, 14 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा 3 नीतियां इनको मंजूरी दी गई थी। 3 नीतियों को मंजूरी दी गई थी आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। हील इन राजस्थान ड्राफ्ट पॉलिसी, ये है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और एक आपकी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD, स्वास्थ्य वाली हील इन राजस्थान सिटी गैस, और राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, ठीक है, नगरीय क्षेत्र के अंदर नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नगरीय क्षेत्र में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए। स्थानीय निकाय जो भी है ना अपने नगर में, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, हाँ जी, अब स्थानीय निकाय के माध्यम से EWS और कम आय के जो आरक्षित भूखंड आवंटित करना, आय वालों को कम आरक्षित भूखंड आवंटित करना, इसके तहत मतलब प्लॉट पट्टे देना। 7% पार्क और खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र प्रावधान, और नीति की समीक्षा के लिए राज्य स्तर समिति बनाई जाएगी। 3 योजनाएं 31 मार्च 2029 तक की इसकी अवधि रखी गई है। अपने को ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये टाउनशिप वाली पट्टों के लिए और हील और सिटी गैस वाली। एक और बढ़िया बात बताता हूं, है ना, ये लिखो, बायो फोर्टिफाइड मिलेट का मतलब होता है अनाज। बायो फोर्टिफाइड मतलब अनाज अगर पोषित नहीं है तो उसको ऐसा लेप वगैरह लगा करके इतना पोषण युक्त बना देना। बायो फोर्टिफाइड चावल भी सुर्खियों में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि पोषण युक्त चावल वो होते हैं, तो वो बात यहां पर कही जा रही है। ध्यान रखना कि 16 जुलाई 2025 को विद्याधर नगर जयपुर से, तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट है वो जयपुर से स्टार्ट होता है। जो टिंगर पार्टी है अपने 3 से देखो उम्र 3 से 6 वर्ष, और मनोविज्ञान में कहवा तो इन्हें उत्तर शैशवावस्था कहवा है, उत्तर शैशवावस्था है। तो 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट ये योजना शुरू की गई है। भोजन से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है शुरुआती चरण में ये जयपुर और उदयपुर के फलासिया से शुरू की गई। उदयपुर का फलासिया और जयपुर का विद्याधर नगर। पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो पूरे राजस्थान में लागू की जाएगी। हाँ जी, 544 आंगनवाड़ी केंद्र, 544 आंगनवाड़ी केंद्रों के लगभग 10,000 बच्चों को 6 महीने तक सप्ताह में कम से कम 5 दिन 20 ग्राम जो अनाज वो फोर्टिफाइड जो है मिलेट दिया जाएगा। सप्ताह में 5 दिन याद रखना, 20 ग्राम याद रखना, 10,000 बच्चों को 6 महीने तक। CSR के तहत GIZ पाथ हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से जो कमर्शियल जो होते हैं ना, CSR मतलब जनता की भलाई के लिए पहल है, उसमें जो है प्राइवेट फील्ड वगैरह भागीदारी दिखाते हैं। तो कुछ याद नहीं रखना इसमें, तो क्या याद करें सर? पहला पॉइंट, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। हेडिंग को पढ़ो और बाकी भूल जाओ। तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री योजना है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 10,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। जयपुर से स्टार्ट हुई है। स्टॉप डायरिया अभियान। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों को दस्त लग जाती है और दस्त की वजह से बच्चों के अंदर डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया 1 जुलाई से 15 अगस्त, जुलाई पूरा 45 दिन, लगभग 1.25 महीना, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के द्वारा। अब देखो दस्त होने पर बच्चे को कमेंट ना कर बेटा बार बार। 4th ग्रेड के लिए करंट कितने मंथ का याद करें? जनवरी से अगस्त, जनवरी से 15 अगस्त। मैं वापस से कराऊंगा। हाँ, एक ये कमेंट बार बार करे जन दूसरा ने कमेंट को नहीं करने देवे बेटा, तू रुक जा। आगे देख, स्टॉप डायरिया अभियान। जो स्टॉप डायरिया अभियान है उनमें ORS, ओरल जो रिहाइड्रेशन जो अब दिया जाता है, ORS घोल दिया जाता है ना, वो वाला, और जिंक की गोलियां याद रखना। ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। जिंक की गोलियां और ORS जो ओरल जो आपका जो घोल दिया जाता है बच्चों को, ठीक है।
ओके, आंगनबाड़ी में लो क्वालिटी रहा, बच्चे खाते भी नहीं है सर। बेटा क्यों नहीं खाता है, जगह जरूरत है खा ले। धावड़ा हुए जन धान्यो नाचे, धान्यो कूदे, धान्यो करे धमाल, थारो पेट भरियोड़ो है जन थने कटे जरूरत पड़े गुरुजी मैं तो को नहीं खाओ बेटे, तो बेटा मत खा, थारे घर जिम ले, ठीक है। हाँ घर जिम लिया कर, बाकी बच्चा और भी बहुत है। स्टॉप डायरिया अभियान है वो आपका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 अगस्त, याद रख लेना। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत इंपोर्टेंट है और थे लोग हो चुका हो, इंडिया में 150 करोड़ लोग हो चुके हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। 150 करोड़ में थोड़े लाखों में 1 लाख में तो आ जाओ, 1 लाख बच्चों के नौकरी, 1 लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी इस साल, उसमें तो आ जाओ। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मना जाता है। इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आपके जयपुर में आयोजित किया गया। थीम देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो थीम पूछी जाती है। मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। जब कोई भी महिला कब प्रेग्नेंट होनी चाहिए बच्चे के लिए, उसका शरीर ठीक हो और मानसिक रूप से भी वह बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त हो, तभी उसकी शादी हो, तभी है वो आपका यहां पर जो है बेबी प्लान होना चाहिए, ऐसी बात इसमें बताई गई है। ये थीम है और बहुत जरूरी भी है। कम उम्र में शादी हो जाए और फिर बच्चे हो जाए तो वो तो खुद ही बच्ची है? क्या ही बहुत कम उम्र के अंदर बाल विवाह वगैरह बहुत घातक होता है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ठीक है, ये जागरूकता की बात है। 11 जुलाई को जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा भी मनाया गया इस दौरान, ये भी याद रखो। और परिवार कल्याण में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बांसवाड़ा पहले नंबर पर रहा। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा, परिवार कल्याण के अंदर बांसवाड़ा सबसे। मनीषा कह रही राखी बांधने आ रही हूँ, आजा बेटा। तो ठीक है, अजमेर में हो तो आ सकते हो, अजमेर से बाहर हो तो तकलीफ मत कर। जो जब आप लोग सेमिनार कर अभी टाइम सब लोग राखी लेके आना, जितनी भी बहन है उस समय बंधवा लूंगा। तो धन्यवाद, आप लोगों का प्रेम देख के मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि आज मैं घर नहीं गया लेकिन तुम लोग मुझे ऑनलाइन ही राखी बांध रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। चलो ये 11 जुलाई वाला पखवाड़ा याद रख लेना। जयपुर में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुआ, ये भी याद रख लेना। बांसवाड़ा टॉप पे रहा, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पर, याद हो गया। आगे आ जाओ, ये तो क्या करंट 2-4 बार देखना पड़ेगा, लेकिन पहली बार तो क्लास तो देखनी पड़ेगी, बिना क्लास के कुछ नहीं होगा। विकसित भारत युवा संसद 2025, विकसित भारत युवा संसद केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा, सेंट्रल लेवल के द्वारा, ये आपका जिला स्तर पर राजस्थान में 14 नोडल बनाए गए और 3 युवा राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किए गए, जिसमें देखो हर्षिता शर्मा जयपुर की जो बेस्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन की विजेता के रूप में हर्षिता के साथ साथ में मनीषा जोशी और मनीषा के साथ आपकी रिंकी। तो ये है वो 18 से 25 वर्ष के जो युवा थे उनका यहां पर चयन किया गया। विकसित भारत युवा संसद मतलब विकसित भारत युवा संसद के तहत इनका चयन किया गया। ठीक है, नाम याद रख लेना बस, हर्षिता मनीषा रिंकी 18 से 25, हर्षिता मनीषा रिंकी 18 से 25, 2-3 बार बोलो, दिमाग में बात सेट हो जाए। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, और मैं कहूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अभी क्या है कि 76वां पहला प्रश्न तो यही बना कि 76 राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है ना, वो आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा जयपुर में आयोजित किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। 76वां राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया। वन्य जीव संरक्षण देखो अब किससे मिलता है, यह ध्यान रखना, किससे मिलता है याद करना। वन्य जीव संरक्षण, जीवों की रक्षा के लिए डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को मिलता है, जो कोटपुतली बहरोड जिले के लिए जीवों के साथ साथ वनों के विकास, इधर वन्य जीव की बात कही और इधर वनों के लिए। तो अमृता देवी जो बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है, एक तो वन्य जीवों के लिए और एक फ्लोरा एंड फौना दोनों हो गए। यहां पर देखो वन विकास के लिए आपका गोविंद भारद्वाज को मिलता है। गोविंद जी, ग से गोविंद, ग से गौरीशंकर, ग से गोविंद गौरीशंकर, दोनों को मिला है, दोनों को ही मिला है और वो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आप सभी को पता है खेजड़ली की घटना है जोधपुर के अंदर हम बात करते हैं, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के टाइम की, और हाकिम गिरधर दास था, उसके द्वारा ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, जिसमें पेड़ काटने थे लेकिन बिश्नोई लोग पेड़ों के आगे खड़े हो गए थे
और इस वजह से अमृता देवी बिश्नोई आगे आई और पेड़ को खेजड़ी के पेड़ों से लिपट के खड़ी हो गई। फिर उनकी दोनों बेटियां, फिर उनके पति, फिर पूरा गांव आके खड़े हो गए और इस तरह से पूरे गांव में 363 कहते हैं कि बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था खेजड़ी में। कब दिया था बलिदान, कमेंट बॉक्स में बताओ। और वहीं पर आपका हरियल ये जो मेला लगता है, विश्व का पहला वृक्ष मेला, भादवे के महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला लगता है। लैब असिस्टेंट का बैच लेना ले लो, अभी 4-6 महीने टाइम मिला हुआ, फिर एग्जाम डेट आ गई तो फिर मुझे मत कहना। अभी तो 1199 मैंने ऑफर कर दी प्राइस, अब ये 5 दिन बाद में 1500 हो जाएगी वापस, फिर मत कहना गुरुजी प्राइस क्यों बढ़ाई। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार गोविंद जी को और गौरी शंकर जी को, लेकिन वन में गोविंद है, वन छोटा गोविंद छोटा, वन्य जीव बड़ा तो गौरी शंकर बड़ा। नाम याद करना, वहां पर सीधा सा आएगा, सुमिलन करो, 2 कथन दे देंगे। हाँ 18वीं सदी की बात है, उस समय ये हुआ था, 1730 की बात है, बिल्कुल देवेंद्र। तो वन्य जीव और वन विकास, तो पढ़ते टाइम में थोड़ा सा है ना आंखें खुली रखा करो, यूं बातों काम को नहीं चल रहे। आया बड़ा लखनऊ का लाडा। देखो एक अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के अंदर एक चीज तो मैं तालोगन बताना भूल गया। एक प्रश्न ऑप्शन में यह दिया जाएगा कि इसमें क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं प्लस इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, प्रशस्ति पत्र। तो प्रशस्ति पत्र प्लस 1 लाख रुपया, तो गुरुजी कहीं करना पड़ेगा भी वास्ते। तो इसके लिए तो आपको वन बचाने हैं, वन के लिए तो गोविंद जी और वन्य जीव के लिए गौरी शंकर जी। तो ये अभी आज के टाइम में कहाँ सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि इसमें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, वहां पर ये दे देंगे कथन में कि इसमें 75,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और वन्य जीव पुरस्कार है वो गोविंद भारद्वाज को मिला, और फिर कहेंगे वन विकास है वो गौरी शंकर जी को मिला। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों ही कथन खोटे हैं। वहां 1 लाख रुपए और गौरी शंकर है तो वन्य जीव होगा। लंबा नाम लंबा अक्षर, तो थोड़ा दिमाग में बातें सेट कर लो। आज के टाइम में सिलेक्शन बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन भी है, थोड़ा सा ध्यान करना। चलो आज राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक, राष्ट्रपति जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक है वो राजस्थान से 3 लोगों को दिया गया। बहुत प्यारा इंपोर्टेंट। अरे फाइनल ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले दोनों ही बच्चे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं ना बेटा। ओके, इधर देखो राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल है राजस्थान के 3 लोगों को मिला है, जिसमें जनरल अनिंद सेनगुप्ता है, पदम सिंह शेखावत है और रघु श्रीनिवासन है। इन 3 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल, रघु जी, पदम जी, अनिंद जी, रघु जी, परम जी, अनिंद जी, याद रहेगा। ओके, रघु जी, परम जी, अनिंद जी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ घटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें ध्यान देना है, बाकी वालों को एक बार के लिए पढ़ के छोड़ देना। हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एमबीसी वर्ग की आरक्षण की मांग पर कैबिनेट सब कमेटी के अंदर जोगाराम जी पटेल जो कानून मंत्री है, अविनाश गहलोत जी और जवाहर सिंह मैडम जी, तो ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। जो एमबीसी वर्ग होता है ना, आप देखते हो सीटों का जब भी फॉर्म वगैरह भरते तो एक एमबीसी वर्ग भी उसमें होता है, तो उसके लिए एक जोगाराम पटेल जो है इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। सहकार एवं रोजगार उत्सव, अब आज के टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि सम्मेलन पूछा जाता है। एक तो सम्मेलन के साथ साथ एक चीज ये पूछी जाती है कि बताओ ये जो इवेंट हुआ वो कहां पर हुआ, चर्चित व्यक्तित्व और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, यही क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम में। क्या करें अब, तो ये एक उत्सव है, मेला आयोजित हुआ गया जो है आपका सहकार और रोजगार उत्सव, जो 17 जुलाई को आयोजित किया गया दादिया जयपुर के अंदर। तो पहला ही पॉइंट कहां आयोजित किया गया, दादिया जयपुर में। क्या आयोजित किया गया सर, सहकार और रोजगार मेला। अब इसमें देखो गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर अगर शामिल हो रहे हैं तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति 2.0 यानी पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसमें आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्वेत क्रांति 2.0।
किसान सम्मान निधि राशि है वो आपके 9K से कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। अभी 9K है, 8 से 1,000 और जुड़ गया था, तो किसान सम्मान निधि है वो आपका 12,000 करने का फैसला लिया गया है। हाँ जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, किसान सम्मान निधि राशि, हाँ जी बहुत बढ़िया। नहीं, कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगी बेटा, 4th ग्रेड ये ना। किसान सम्मान निधि राशि है वो 12,000 रुपए, किसान सम्मान निधि राशि है वो 12,000 रुपए हो जाएगी। और एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ये आपका सहकार मेला दादिया जयपुर में आयोजित किया गया, दादिया जयपुर में आयोजित किया गया। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृह मंत्री जी को चंदन की गदा, यानी चंदन का एक गोटा जो हनुमान जी के पास में नहीं होता गदा, तो चंदन की गदा दी गई थी चूरू के कलाकार के द्वारा, चूरू के कलाकार जो है उनके द्वारा बनी हुई एक जो है आपकी गदा दी गई। और सहकारिता मंत्री जो गौतम दत्त है, उन्होंने सीएम को चंदन की कृष्ण पंख, यानी मोहित जांगिड़ जो जयपुर के हैं उनके द्वारा बनाई गई जो है आपके सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने सीएम को एक कृष्ण की जो यहां पर क्या दी है, पंख दिया है, मोहित जांगिड़ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, कई बार कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है सुर्खियों में रहता है, कोई हस्तशिल्प की कला वगैरह सुर्खियों में रहती है, तो वहां से वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मोदी जी को भी एक तलवार भेंट की गई थी, उस समय भी सुर्खियों में थी। और ये भी आपके थोड़ा ध्यान रखना, चंदन की गदा वगैरह हो गई चूरू की, तो चंदन का जो है वो आपका चूरू वाला आप लोगों को याद रखना है। और ये कृष्ण पंख भी भेंट किया, अपने को सीधा याद रखना है, सहकार और रोजगार मेला आपका जयपुर के अंदर दादिया में। फिर आगे देखिएगा, 19वां सांख्यिकी दिवस 29 जून जयपुर को, हाँ जी 19वां सांख्यिकी दिवस है वो आपका 29 जून को मनाया गया जयपुर के अंदर। सांख्यिकी दिवस मनाया गया जयपुर के अंदर 29वां। तो थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज है कि नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पूरे हुए, नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पूरे हुए। और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का भी यहां पर शुभारंभ किया गया। अब स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 2025 इस समय जारी की गई। कुल 16 अधिकारी, उनको पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया। पीसी महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे और जो अपनी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका बहुत बड़ा नाम था, जिसमें उद्योगों पे ध्यान दिया गया था। वो दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, वो वाली है ना, उस पीसी महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। तो 16 अधिकारियों को यह अवार्ड दिया गया। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक भी प्रकाशित की गई। थीम थी नेशनल सैंपल सर्वे के कितने साल पूरे हुए, 75 साल पूरे हुए। नेशनल सैंपल सर्वे के 2nd ग्रेड में कंप्लीट जुलाई का करंट आएगा क्या, जून और जुलाई में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग 70 से 80% 4th ग्रेड और 2nd ग्रेड में। जून जुलाई अगस्त और अगस्त के तो मैं अगले 15 दिन में एक बार और कवर करा दूंगा, चिंता ही मत करो। लेकिन अभी ये जून जुलाई वाले सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। 19वां सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया गया। 19वां सांख्यिकी दिवस। राजस्थान सरकार द्वारा 3 संयुक्त उद्यम है वो उनकी स्थापना को मंजूरी दी गई। 3 संयुक्त उद्यम देखो, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये एक औद्योगिक आर्थिक इकाइयां है जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कोई हिस्सेदारी है, निवेश वगैरह, इन्वेस्ट, ठीक है, ओके। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एक तो ये है प्रोजेक्ट जिसमें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड प्लस आरवीवीएनएल, उसमें जो 74 और 26% की भागीदारी है। 500 मेगावाट सौर ऊर्जा, 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ऑल जो है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड और आरवीवीएनएल की 50-50% की भागीदारी, और ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गेल इंडिया जो लिमिटेड है, कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और आरवीवीएनएल का 50-50% की भागीदारी के साथ। एक देखिए यहां पर आपका धौलपुर गैस प्लांट 300 मेगावाट, धौलपुर गैस प्लांट 300 मेगावाट और रामगढ़ गैस प्लांट जो है आपका 270 मेगावाट इकाइयों के संयुक्त उद्यम। ये क्या है, कई बार कोई भी चीज सुर्खियों में रहती है तो सीधा पूछ लिया जाता है। धौलपुर वाला याद रख लेना, धौलपुर के अंदर जो आपका रामगढ़ गैस प्लांट वो याद रख लेना इसके साथ, और ऑयल इंडिया, और एक आपका गैल वाला हो गया और एक आपका इंद्रप्रस्थ हो गया। तो ये टोटल कितना, 11,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई। ये संयुक्त उद्यम राज्य सरकार और 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बीच में, राजस्थान सरकार और सेंट्रल लेवल के बीच में ये समझौते के तहत स्थापित किए गए। इतना याद रखो। अब देखो आगे, मैं एक चीज फिर से कहूंगा
जो बच्चा डिटेल के अंदर राजस्थान करंट की ये क्लास देख के चला गया, उसके 90% तक करंट अफेयर सही होगा। जो ऐसे मस्ती मार रहा है, तो मस्ती मारने से सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्म में 10-10 लाख 20-20 लाख लोग भरते हैं, उसमें से कुछ हजार में आने के लिए तो ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। आगे देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से, देखो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है, पहला प्रश्न तो यही आएगा। पहला प्रश्न तो यही आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है चंद्र प्रकाश बेटा, बार बार कमेंट ना कर, है ना, तो दूसरे बच्चों को भी कमेंट करने दे, ठीक है। आगे आ जाओ, पहला प्रश्न यही आएगा। जैसे मारवाड़ सेंटर है, वो मारवाड़ वाला तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है, तो वो तो जोधपुर के अंदर, नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये तो पूछा गया, ये तो पूछा गया है प्रश्न, जहां पर ये जयपुर के अंदर स्थित है। अब देखो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यहां पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर, तो सीधा सही दे देंगे RIC सेंटर कहां पर है, तो RIC सेंटर जयपुर के अंदर। तो अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है कि जिसमें RIC निदेशक होंगे, 6 नामित सदस्य होंगे, 6 सरकारी सदस्य होंगे और 2 सदस्य RIC के। तो इस प्रकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में सुधांश पंत। हाँ जी, हाँ, बार बार कमेंट करेगा तो फिर ब्लॉक ही करना पड़ेगा, क्या करें। वैसे मैं ना चाहता हूं को ब्लॉक ना करूं, लेकिन फिर क्या करूं, इतना परेशान। कोई बच्चा ब्लॉक नहीं किया, उसको हाइड फ्रॉम कुछ देर के लिए हाइड नहीं किया, टाइम आउट किया है, आधा घंटे के लिए वो कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आधे घंटे के लिए परेशान नहीं करेगा, बार बार एक ही एक कमेंट, बच्चे परेशान हो जाते हैं दूसरे वाले। हाइड तो हत्या हो जाती है, फिर हत्या का मतलब होता है वो उस ID से कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ, टाइम आउट करता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे के लिए, है ना। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो मैनेजमेंट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय कमेटी। प्रवेशोत्सव, अगला देखो, प्रवेशोत्सव अभियान जो है वो आपका प्रवेश उत्सव अभियान है, जो है आपका घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति के बच्चों को, देखो बंजारे वगैरह बेचारे घूमते रहते हैं, जो घूमने वाले जो इधर उधर की जो जनजातियां है ना, जो बेचारे अपने आजीविका के लिए, उन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए प्रवेश उत्सव। कैसा उत्सव, प्रवेश उत्सव। किसके लिए, घुमंतु जातियों के बच्चों के लिए, ठीक है। देखो लड़कियां भागे, नींव लड़कियां भागे सबसे आगे, 12 जिला प्रशासन के द्वारा लड़कियां भागे सबसे आगे एक जो है एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया। मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा, मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों की पूर्व शिक्षा के लिए बीकानेर। यहां देखो, मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा, मिशन निर्माण बीकानेर, मिशन निर्माण बीकानेर। और ये 12 वाला लड़कियां भागे सबसे आगे। उदयपुर के अंदर एक पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा, सहकारी बाइक, हाँ जी, सहकारी बाइक वो भी किराए पर। यहां पर ध्यान रखिए, आपका कोऑपरेटिव जो आपका COOP राइड, इसका नाम दिया गया है। इस बाइक का नाम क्या दिया गया, हाँ, बाइक का नाम है आपका COOP राइड, COOP राइड। जनवरी 2025 में चिंतन शिविर जो आयोजन किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अम्बेरी, ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 दिन पहले एक पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सीधा सीधा प्रश्न आया था कि बटरफ्लाई पार्क कहां स्थापित है। उस समय तो यही दिया हुआ था कि उदयपुर, ऑप्शन में क्या था, उदयपुर दिया हुआ था ऑप्शन के अंदर। लाइब्रेरियन में अभी पूछा गया था 27-28 जुलाई को, 10 दिन पहले ही प्रश्न आया था, 10 दिन पहले ही प्रश्न आया था। अगली बार जो प्रश्न वापस इसी में से आएगा तब पूछेंगे इसकी स्थापना कहां पर की गई है। तो सीधा सा प्रश्न है कि अम्बेरी में की गई। अम्बेरी कहां है सर, उदयपुर में। अभी जो 10 दिन पहले पेपर में आया था उसमें पूछा गया था पहला बटरफ्लाई पार्क, या जिसे हम कहें तितली पार्क। हम कहो गुरु जी थे हिंदी में तो बताया को मैंने तितली पार्क का, और एग्जाम में तो तितली पार्क आएगो,
तो तितली पार्क और बटरफ्लाई पार्क एक ही है। तितली पार्क और बटरफ्लाई पार्क एक ही है। ये क्वेश्चन 10 दिन पहले पूछा गया। इसके नीचे जो लाइन दी हुई है ना, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अभी जून के अंदर जब पेपर हुआ तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, राजस्थान का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर कहां पर है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अभी जस्ट। और तुम कहते हो कि सर क्वेश्चन नहीं आते। उदयपुर में पहली सहकारी जो बाइक ऑन रेंट, ये भी दी गई। और ये आपका अंबेरी के अंदर बटरफ्लाई पार्क भी याद कर लेना, जो 10 दिन पहले पूछा गया था, है ना। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। सिकल सेल वेलनेस यानी जो सेंटर है वो भी याद रखना भाई। क्लास पूरी देखोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी प्रकार की। मैं किसी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। थ्योरी पूरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, आ जाओ। थोड़ा तो तपना पड़ेगा, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। सेकंड ग्रेड खिलाड़ी करवा दो। लो वो बच्चों आयो एक क्या कि सेकंड ग्रेड खिलाड़ी करा दो। मेरी आदत है, मैं सारा करंट एक ही क्लास में करवा देता हूं, अलग से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने इंडेक्स वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, सब एक ही क्लास में। कोई स्पोर्ट्स वाला है, आपका कोई भी चीज हो, है ना, इंडेक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सब एक ही। सदाराम जी वाला पैनोरमा पूछा गया था, तो वो मैंने शॉर्ट्स में करवा दिया बेटा। मेरा शॉर्ट्स जाके देखो, राजस्थान के पैनोरमा, लगभग 3-4 लाख बच्चों ने वो शॉर्ट्स देखा है, उसमें सदाराम जी वाला पैनोरमा भी करवाया हुआ है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर, चलो ये 2 क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में कवर हो गए, अभी पूछे गए थे दोनों ही। उदयपुर वाली बाइक वो भी याद रखना, सहकारी बाइक ऑन रेंट। अब जैसलमेर के अंदर सदा आगे प्रोजेक्ट, पोखरण फील्ड रेंज में गोला बारूद जो है प्रशिक्षण के लिए, परीक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और यहां पर ये आपको याद रखना है। और सदाराम जी महाराज का पैनोरमा, ये भी आपका जैसलमेर के अंदर, ये भी याद रखना। और हेलीबॉर्न ऑपरेशन जो थल और वायुसेना का, वो भी पोखरण फील्ड के अंदर है। हेलीबॉर्न ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन? हेलीबॉर्न ऑपरेशन। और सदाराम जी महाराज वाला पैनोरमा, ये बजट के अंदर भी था और अभी एग्जाम में पूछा गया था महीने भर पहले। ठीक है, ये पूछा गया है भाई। हाँ, सदाराम जी महाराज का पैनोरमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित हो रहा है? जैसलमेर के में। जैसलमेर में सदा आगे प्रोजेक्ट, सदाराम जी और हेलीबॉर्न ऑपरेशन। हेलीबॉर्न, सदाराम जी, सदा आगे। आगे आ जाओ। बीकानेर में क्या सुर्खियों में था? मलंग संस्था बीकानेर के नेतृत्व में जापान के अंदर कबीर यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान के अंदर कबीर यात्रा, वो भी मलंग संस्था बीकानेर के नेतृत्व में। आयोजक इंडियन ओशियन स्टडीज प्रोग्राम और जापान ओसाका यूनिवर्सिटी के सहयोग से कबीर यात्रा का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? जापान के। ठीक है, जापान के अंदर। गोरबिया सोलर पावर परियोजना, नौका बीकानेर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आएगा कि गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में सुर्खियों में थी? बीकानेर की। क्षमता कितनी है? 435 मेगावाट की, 435 मेगावाट की है। जेलेस्ट्रा इंडिया इसके लिए विकास युग वाली कंपनी है। और उद्घाटन 19 जुलाई को नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा 25 साल के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया से एक एग्रीमेंट किया गया है। और परियोजना है गोरबिया सोलर पावर प्लांट। गोरबिया 435 की, नौका बीकानेर में गोरबिया। जयपुर के विद्याधर नगर में भारतीय सेना के शौर्य का थीम पार्क। अब यह प्रश्न तो आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। भारतीय सेना का शौर्य थीम पार्क, सेना का शौर्य थीम पार्क जयपुर के विद्याधर नगर में स्थापित किया गया। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका, देखो कितना प्यारा प्रश्न है। कारगिल शौर्य वाटिका कहां शुरू की गई? विधानसभा परिसर में। यहीं पर आपका संविधान पार्क भी है ना, शौर्य सैनिक पार्क है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। विद्याधर नगर में तो शौर्य थीम पार्क, शौर्य सैनिक पार्क कह लो। लेकिन कारगिल शौर्य वाटिका पूछे, कारगिल
तो आपके विधानसभा में सिंदूर का पौधा लगाकर कुल 1100 पौधे के लगाकर यहाँ पर शुरुआत, एक तो विधानसभा और एक विद्याधर नगर जयपुर। तो सॉरी सैनिक पार्क या सॉरी थीम पार्क हो गया विद्याधर नगर, और कारगिल सॉरी वाटिका हो गई, वो कहाँ हो गई, आपके विधानसभा परिसर के अंदर। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कोई भी नया पार्क वगैरह स्थापित हो रहा है, आएगा प्रश्न। ठीक है, हाँ जी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया सबने? नहीं किया क्या अभी तक? जिसने नहीं किया उसको बता दो, इस वीडियो के नीचे ये ब्लैक कलर की पट्टी में एक ब्लू लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो सीधा का सीधा आप कहाँ चले जाओगे, टेलीग्राम ओपन हो जाएगा अपना। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम खुल जाएगा, ये ओपन हो गया। चले जाओ सारे बच्चे, वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी सारी। तो ये जयपुर के अंदर 2 पार्क स्थापित किए गए। फिर देखो यहां पर आपका एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। क्या? मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र। कुकस जयपुर के अंदर आपका 10 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। ठीक है, कुकस जयपुर में। श्रीलंका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोड शो लखनऊ और चंडीगढ़ में भी आयोजित किए गए। जयपुर नगर निगम 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा आयोजित करेगी। जयपुर नगर निगम 15 अगस्त 2025 को भारत की पहली बाल निगम सभा, भारत की पहली बाल निगम सभा जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित की जाएगी। तो जयपुर के बारे में जितना भी करंट था वो बताया मैंने आप लोगों को। बाड़मेर के अंदर देखो कि हाल ही के अंदर बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षारीय सल्फेटेड पॉलीमर इंजेक्शन अभियान संचालित किया गया। ये आपका तेल गैस का जो फील्ड है, तेल फील्ड है जो, उनकी हम बात करें, बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षारीय सल्फेटेड पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। अब इसमें कंपनी जो आपकी केर्न इंडिया और गैस केर्न कंपनी है ना, वो उसकी बात हो रही है। और मंगला सेक्टर में 3 वर्ष के लिए 200 से अधिक कुएं खोदे जाएंगे। ठीक है, मंगला सेक्टर में 3 साल में 200 कुएं खोदे जाएंगे जो आपके तेल से संबंधित है, उसकी बात है। ठीक है, ओके। बाड़मेर का जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है जो आपके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, वहां पर आपको याद रखना है। राजस्थान के अंदर 10 नए एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है, केंद्रीय शुष्क जो आपका सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन सेंटर जिनकी हम बात करें, तो वो आपका काजरी जोधपुर है, उसके द्वारा 10 नए एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, अब ये नए हैं 10। अब ये ज्योग्राफी में भी काम आते हैं, ये ज्योग्राफी में भी काम आते हैं। सीधे सीधे प्रश्न जहां पर पूछा जाता है कि पश्चिमी शुष्क क्षेत्र बाड़मेर जालोर में होगा, सिंचित क्षेत्र आपका हनुमानगढ़ गंगानगर, शुष्क क्षेत्र ये मैप से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैप बना लेना, उसमें अंदर लिखना है। शुष्क क्षेत्र बीकानेरवाड़ा, आंतरिक ड्रेनेज में सीकर झुंझुनू जयपुर, पूछ सकते हैं अलग से। लूणी में आपका अजमेर, लूणी क्षेत्र के अंदर आपका हो गया अजमेर, पाली, शिरोई वगैरह। शुष्क अर्ध क्षेत्र में जोधपुर वाला, बाढ़ में पूर्वी राजस्थान, उप नमी में उदयपुर भीलवाड़ा मेवाड़ वाला, और नमी में वागड़ क्षेत्र, और नमी युक्त हाड़ौती में हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो यह 10 नए एग्रो क्षेत्र स्थापित किए गए थे काजरी के द्वारा अभी हाल ही के अंदर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। पहला स्नैक पार्क जो आपके कहां पर स्थापित है, कोटा के अंदर। ठीक है, कोटा के अंदर पहला सांपों का निवास, सांपों के संरक्षण से संबंधित हम बात करें, उनसे संबंधित है। राजस्थान का पहला स्नैक पार्क यहां बन रहा है, सांपों का घर। और नमो टॉय बैंक, ये भी ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। और ये गुरुजी ये भी कहां पर है, देखो ये भी आपका कहां पर है, कोटा के अंदर है। नमो टॉय बैंक भी कोटा में। राजस्थान में दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी टोंक में देखी गई। हाल ही के अंदर टोंक के अंदर एक गिलहरी की प्रजाति देखी गई जिसका नाम है एल्बिनो सनफ्लावर। और अगला देखो आपका सीएम मंगला पशु बीमा योजना। और सीएम मंगला पशु बीमा योजना तो सुर्खियों में थी। पहला स्थान दांतल गांव सीकर को मिला इस योजना के तहत। कुल बीमित पशु है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर 2624 जो है आपके बीमित पशु दांतल गांव के, इसके तहत पशुओं की संख्या लगभग 2600 से ज्यादा और पशुपालक 582। इसके तहत आपका
दांतल गांव शिखर सुर्खियों में था, मंगला पशु बीमा योजना में पहला स्थान प्राप्त करता है। अब पशुओं के बीमा से संबंधित है, ये बड़े पशुओं के बीमा से संबंधित है, इनके ऊपर हम पूरी आगे योजनाएं आती जाएगी। हर महीने में सुर्खियों में थी तो मैं डिटेल में करूंगा। हाँ जी, आगे देखो, जोधपुर, आईआईटी जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हब, आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हब 350 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ आपका उत्तर भारत का पहला ग्रीन हब स्थापित किया गया आईआईटी जोधपुर में। एम्स जोधपुर में पहला रोबोटिक, देखो एम्स जोधपुर में आपका पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सरकारी सेक्टर का पहला, मतलब जोधपुर के अंदर, दोनों आप लोगों को याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जोधपुर के अंदर रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक, आज के टाइम में रोबोटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है हर एक फील्ड में, तो हेल्थ के सेक्टर के अंदर इनका योगदान आप लोगों को बताया गया है कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपका वो भी एम्स में, और आईआईटी जोधपुर में ही आपका जो है, आपका आईआईटी जोधपुर में है आपका पहला ग्रीन हब, और एम्स जोधपुर में है पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। तो दोनों चीजें आपके जोधपुर की इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में कुछ चीजें लिख लीजिएगा, हर महीने की करवा रहा हूं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, हाँ जी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करें तो एशिया कप वुशु जो है आयोजित किया गया जिलिन, चीन के अंदर, चाइना के अंदर आपका एशिया कप वुशु चीन के अंदर आयोजित किया गया। अब कौन से खिलाड़ी सुर्खियों में थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से खिलाड़ी सुर्खियों में? टेलीग्राम का नाम क्या है बताओ, क्या बताएं, बताओ। टेलीग्राम का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है। अब बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, ये देखो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है, देखो फोन में, और क्लास एंड होने के बाद में नीचे अवेलेबल रहती है पट्टी। तो नाम याद रखना, एक कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं आज के टाइम में, सब सीधे स्पोर्ट्स पर्सन के नाम आते हैं। महक शर्मा है, महक शर्मा है, जानवी मेहरा है और नितिका बंसल है। और ये तीनों किसकी खिलाड़ी है गुरुजी? ये तीनों हैं आपकी वुशु की, है ना, वुशु में एक ड्रेस पहनी जाती है और वो कराटे टाइप होता है थोड़ा बहुत, तो वुशु की तीनों खिलाड़ी है। इन महक का 75 किलोग्राम वजन में 75 किलोग्राम वजन के अंदर रजत पदक मिलता है, जानवी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है और नितिका को भी ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। सामने इनका वजन लिखा हुआ, इस कैटेगरी के अंदर इनको ये मेडल मिला है चीन के अंदर एशिया कप वुशु में। महक, जानवी, नितिका, महक, जानवी, नितिका। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल, तो देखो ये भी आयोजित किए गए कहां पर? अमेरिका के अंदर। 21वां संस्करण था इसका। पहला स्थान तो अमेरिका ने प्राप्त किया है 135 पदकों के साथ में, दूसरा ब्राजील का, लेकिन अपने को याद रखना है यहां पर 135 नहीं 1354 है, सॉरी, हाँ जी 1354, ब्राजील के 743 और भारत को 613 मेडल मिले। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल, इस डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन लोगों ने भाग लिया है। अमेरिका में आयोजित की गई, अमेरिका पहले नंबर पे रहा था, भारत 30वें नंबर पे रहा। राजस्थान के छगनलाल मीणा ने गोल्ड मेडल जीता है 77 किलोग्राम भार वर्ग में, छगन जी ने उठा के पटक दिया सामने वाले खिलाड़ी को। उमा चौधरी जोधपुर की है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर, और उमा ने फेंका है लगभग 47 किलोमीटर का, सॉरी 47 मीटर का वाला, 47 मीटर का उमा चौधरी, छगनलाल जी मीणा। कचनार चौधरी राजस्थान की, वो गोल्ड मेडलिस्ट शॉर्ट पुट में बनती है। दिलीप कुमार झालावाड़ के, ये गोल्ड मेडल लाते हैं कराटे के अंदर और रोमानिया की टीम को हराते हैं। 22वां संस्करण 2029 के अंदर भारत में आयोजित होगा, और उससे पहले ये 21वां जो संस्करण है ये अमेरिका में आयोजित हुआ। इसमें आयोजित हुआ अमेरिका में, जिसमें भारत को तीसरा स्थान। छगन जी, उमा जी, कचनार और दिलीप जी, इनका नाम याद रखना है। कॉलविन शील्ड चैंपियनशिप, जयपुर और गंगानगर के बीच में कॉलविन शील्ड चैंपियनशिप, जिसमें फाइनल के दीपक चौधरी फाइनल के बेस्ट खिलाड़ी बने गंगानगर के, और ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी सुमित गोदारा जी। अब सुमित गोदारा गंगानगर कॉलविन शील्ड चैंपियनशिप क्रिकेट से संबंधित है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा याद कर लेना कि इसका जो विजेता है वो आपका जयपुर बनता है, जयपुर और गंगानगर के बीच में आयोजित होता है।
बस ज़्यादा विशेष याद नहीं करना है। और बेस्ट खिलाड़ी है वो आपके दीपक चौधरी गंगानगर के। ओवरऑल बेस्ट बॉलर जो है साहिल दीवान थे। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स, अच्छे प्रश्न है। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स जो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आयोजित की गई 7th एडिशन है। इंडियन ओपन पैरा मतलब दिव्यांग जनों की, एथलेटिक्स मतलब ट्रैक एंड फील्ड, 100 मीटर 200 मीटर भाला फेंक वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु में आयोजित की गई। राजस्थान को इसके अंदर 10 मेडल मिलते हैं और राजस्थान को 4 मेडल किसने दिलाए थे? पैरा एथलेटिक्स जो बेंगलुरु में आयोजित हुई उसके अंदर प्रवीण, खुशबू, महेंद्र और सुंदर ने दिलाए थे। ठीक है, बाकी 3 रजत और 3 कांस्य हैं। महेंद्र गुर्जर का नाम जरूर याद रखना, ये पैरा एथलीट है, दिव्यांग एथलीट है, जो भाला फेंक के खिलाड़ी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 63 मीटर का। महेंद्र गुर्जर का नाम याद रखना, पैरा एथलेटिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस बार हैदराबाद में। जूनियर लेवल की नेशनल वुशु चैंपियनशिप है वो आपके हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित की गई। कौन सी लेवल की? जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है बेटा, वहां आयोजित की गई। राजस्थान को इसमें 3रा मेडल मिलता है। नौकरी लेनी है तो एक एक घटना पर ध्यान रखना है। इतना आसान होता तो हर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो जाता। सिलेक्शन उसी का होगा जो एक एक इवेंट के ऊपर ध्यान रखेगा कि यस सर मेरा पूरा फोकस है, आप तो बस पूरा पढ़ो, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। सारे बच्चे बच्चियां सब देखेंगे, सिलेक्शन होगा सबका। भाई जो पढ़ेगा उसका होगा, है ना। तपस्या करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। और देखो मनीषा तो बस सिखाते थे कि सर क्लास कितनी देर और चलेगी, तो ऐसी बात करने वाले बच्चों के ऊपर मुझे कई बार डाउट हो जाता है। ठीक है, नेशनल जो आपकी जूनियर लेवल की वुशु चैंपियनशिप की हैदराबाद के अंदर राजस्थान को 3रा स्थान मिलता है, जहां पर राजस्थान ने 7 गोल्ड मेडल सहित टोटल 20 मेडल जीते हैं। अंडर 17 साल के कम उम्र की एशियन कुश्ती चैंपियनशिप वियतनाम के अंदर आयोजित की गई। अश्विनी बिश्नोई को गोल्ड मेडल मिलता है इसके अंदर। अश्विनी बिश्नोई को क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। अंडर 17 साल से कम उम्र की एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, अरे भाई भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशियाई वियतनाम के अंदर आयोजित हुई, जहां अश्विनी बिश्नोई का नाम याद रख लेना। नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप कानपुर के अंदर, है ना, ये भी आपके दिव्यांगजनों की। ओके, बहुत बढ़िया। हमारा गांव क्लास ले रही हो जसवंत देवड़, घनी चौकी बात है भाई। तो गांव तो मैं आऊँ को नहीं कहूँ, ठीक है, बहुत कम आता हूँ गांव। आजकल महीनों बीत जाते हैं, मुझे घर नहीं जा पाता मैं। और बड़ी मज़ेदार बात है कि जहाँ मैं रहता हूँ, लाइव जहाँ पढ़ाता हूँ, उस मकान के अंदर मैं खुद अकेला ही रहता हूँ। सोचो एक बंदा जो 18 घंटे 15 घंटे अकेले रह के स्टूडियो के अंदर कैद रह के रोजाना तुम्हारे लिए मैं कंटेंट तैयार करता है, ऐप में पढ़ाते हैं हर एक बैच को यूट्यूब पे, है ना। कितनी मेहनत लगती है, कितना त्याग चाहिए होता है। मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं होती आज के टाइम में कि भाई मैं घर जाऊं। तो इतना सारे लाखों बच्चे एक साल में जुड़ गए, 5 से 6 लाख बच्चे। जब इतना बड़ा नाम होता है तब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि इन बच्चों ने मुझे चाहा है और मुझे ये मुकाम दिया है, तो मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि भाई 40,000 50,000 नौकरी जो है ऑन एन एवरेज आज के टाइम में 8वें वेतन आयोग के तहत हर नौकरी 2 साल के प्रोबेशन के बाद 50,000 पर महीना, जो आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप माइंड मैप का कोई 1,000 का वीडियो कोर्स लेकर पढ़ते हो तो साल के 6 लाख रुपए वाली नौकरी प्राप्त करोगे, 6 से 7 लाख 8 लाख वाली। तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। 1,000 रुपये का गुरुजी प्राइस घनी है, तो प्राइस घनी है तो बेटा सिलेक्शन लेना है तो एजुकेशन में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो 400 रुपये का, 3 महीने होते ही एक कोर्स की कीमत हो जाती, इतनी कम कीमत पर। और महंगे कोर्स तो वो हैं जो 5-5 हज़ार में दिए जाते हैं, और मैंने तो फिर भी बहुत कम कर रखी है। लेकिन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन, और एक तुम्हारे शरीर के ऊपर खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दो, और एक पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। बाकी कोई चीज में पैसा खर्च मत करो, है ना।
इधर उधर मटर गश्ती में, दोस्तों की पार्टी शार्टी में 2 कपड़े जोड़ी कम ले आओगे तो ही कोई दिक्कत नहीं है। एक शर्ट एक पैंट की ड्रेस वो भी बहुत महंगी हो जाती है, उससे भी कम कीमत में, एक ड्रेस से भी कम कीमत में कोर्स दिया जा रहा है। एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो, लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा रिवीजन मैं ही कराऊंगा।